स्वागत है आप सभी बच्चों का दी कॉमर्स मेंटर दे सर की इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि एक सफल बिजनेस और साझेदारी के बीच क्या समानता है? बच्चों, वो समानता है स्पष्टता की और ईमानदारी की। बच्चों, कई लोग अक्सर कहते हैं कि हिसाब किताब में तो भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चों यकीन मानिए एक सच्चा कॉमर्स स्टूडेंट ही जानता है कि अगर अकाउंट सही है तो आपकी साझेदारी भी अटूट हो जाती है। बच्चों, आज की ये जो क्लास है वो सिर्फ नंबर के बारे में नहीं है, बल्कि उस हुनर के बारे में है जिससे आप व्यापारिक समझौतों को कागजों पर उतारना सीखेंगे। बच्चों, अगर आज की इस क्लास के कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। तो नोटबुक निकालिए, पेन उठाइए और चलिए आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो आइए बच्चों, आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है या उनका प्रारूप क्या होता है। बच्चों, यकीन मानिए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस तरीके से, जिस आसान भाषा में लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप बताने वाला हूं, उस तरीके से अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर और न ही ऑफलाइन तरीके से बताया होगा। क्योंकि बच्चों, मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ साझेदारों के पूंजी खाता, उसमें किन किन व्यवहारों को किन किन पक्षों में और किन किन वजहों से या किन रीजनों की वजह से उसको लिखा जाता है, सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, आप लोगों ने कई ऐसे टीचरों को देखा होगा जिसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि आप इन व्यवहारों को डेबिट कर दीजिए, इन व्यवहारों को क्रेडिट कर दीजिए, बस यही बताया गया होगा। लेकिन उन व्यवहारों को डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे आखिर रीजन क्या है, वो रीजन भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बताता हूं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या होता है। बच्चों, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को क्या डालना है। 2 लाइन की हेडिंग डालनी होती है सर्वप्रथम। कितने लाइन की सर? 2 लाइन की बच्चों आप लोगों को हेडिंग डालनी होती है। वो कौन कौन सी लाइन है? तो सर्वप्रथम आप लोगों को हेडिंग में लिखना होता है क्या? लाभ हानि नियोजन खाता। क्या लिखना होता है? लाभ हानि नियोजन खाता। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, क्या लिखना होता है? लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरे लाइन की हेडिंग में आप लोगों को लिखना होता है जिस वर्ष की समाप्ति पर बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो? लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हो, उस वर्ष की समाप्ति को आप लोगों को वहां पास दर्शाना होता है कि आप 31 मार्च 2026 के 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हो या का बना रहे हो, है ना। तो आप लोगों को क्या करना होगा? सर्वप्रथम जब आप लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करोगे, 2 लाइन की हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी, जिसमें पहले लाइन में आप लोग लाभ हानि नियोजन खाता लिखोगे और दूसरे लाइन में उस वर्ष की समाप्ति के लिए, भैया जिस वर्ष की समाप्ति पर आप क्या कर रहे हो? लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर रहे हो। बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता होता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं बच्चों और 4 कॉलम्स होते हैं। पहला पक्ष होता है आपका विकलन का, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट या नामे के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पक्ष होता है बच्चों आपका समाकलन का, जिसी को हम क्रेडिट और किसके नाम से जानते हैं? जमा के नाम से जानते हैं बच्चों। तो आइए इन दोनों पक्षों में किन किन व्यवहारों को कहां कहां पास लिखा जाता है उनको बताता हूं और साथ ही साथ उनको लिखने के पीछे का रीजन भी बताऊंगा बहुत ही लॉजिकल तरीके से। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप लोग देख पा रहे होंगे विकलन पक्ष में जैसे कि विवरण राशि लिखा है, ठीक उसी प्रकार से समाकलन पक्ष में भी विवरण और राशि का कॉलम बना हुआ है। बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर विकलन पक्ष में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं और उसको लिखने के पीछे आखिर रीजन क्या है। बच्चों, सर्वप्रथम आप लोग देख पा रहे होंगे वहां पास लिखा गया है कि शेष लाया गया अगर आपके व्यवसाय को हानि होती है। क्या होती हैं? अगर आपके व्यवसाय को वर्ष के अंत में बच्चों हानि होती है तो उस हानि को आप क्या करते हो? लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में शेष लाया गया के रूप में लिखते हो बच्चों। कहां लिखते हो? शेष लाया गया के रूप में आप लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिखते हो, जब आपके व्यवसाय को वर्ष के अंतिम में हानि हो जाती है तब बच्चों।
उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी, है ना। और साथ ही साथ क्या कहा गया, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज से तात्पर्य है बच्चों कि जिन साझेदारों को आप क्या कर रहे हो, अपनी फर्म से पूंजी पर ब्याज दे रहे हो, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर, है ना। तो उस पूंजी पर ब्याज को भी आप कहां लिखते हो, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हो, डेबिट साइड में लिखते हो बच्चों। और क्या क्या चीजें लिखते हो सर बच्चों, अगर आप किन्हीं साझेदारों को वेतन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, या फिर आप बोनस दे रहे हो बच्चों, अगर साझेदारों से रिलेटेड व्यवहार है वो, और आप साझेदारों को वेतन, कमीशन या बोनस इन तीनों में से किसी चीज को भी देते हो, तो वो भी कहां लिखा जाएगा, आपके लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखा जाता है बच्चों। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सर आप बोल रहे हो, आप लिखने का तो बता रहे हो कि इसको यहां लिखा जाता है, लेकिन रीजन नहीं बता रहे हो बच्चों। मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, क्यों लिखा जाता है ये भी रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों। और साथ ही साथ ऋण पर ब्याज, अगर कोई साझेदार हमारी फर्म को अतिरिक्त पूंजी देता है, क्या देता है, हमारी फर्म को अतिरिक्त पूंजी देता है, तो उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, ब्याज देते हैं। किसको, साझेदार को, क्योंकि साझेदार ने हमारी फर्म को क्या दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है, तो उस पर ब्याज की देय जो राशि होगी, उस देय राशि को भी हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के बच्चों विकलन पक्ष में लिखने वाले हैं। और यदि फर्म के कुछ और अन्य खर्चे होते हैं, जैसे कि ईंधन का हो गया या किराया भाड़ा हो गया, तो उन अन्य फर्म के खर्चों को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा सर, आप तो एक और पॉइंट बच्चे हैं उसको बता ही नहीं रहे हो, जैसे कि लाभ लिखे हो बच्चों, उसको मैं बताता हूं। उससे पहले यहां पास एक चीज मैंने आपको बोली थी कि उसको लिखने के पीछे आखिर रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा। तो उसको लिखने के पीछे रीजन ये है बच्चों, यदि आपके व्यवसाय को किसी भी प्रकार से हानि होती है या आपके व्यवसाय से खर्चे होते हैं, आपके व्यवसाय से क्या हो रही हैं, आपके व्यवसाय से हानि हो रही है या आपके व्यवसाय के खर्चे हो रहे हैं, तो उन सारी की सारी लेन देनों को आप क्या करते हो, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हो बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने देख पा रहे होंगे कि आपके व्यवसाय को यदि हानि होती है वर्ष के अंतिम में, तो कहां लिखते हो, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हो। साझेदारों को आप क्या करते हो, पूंजी पर ब्याज देते हो, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर, तो आप क्या करते हो, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिख रहे हो। अब पूंजी पर ब्याज देना आपका खर्च है कि हानि है, क्या है भैया, आपका एक प्रकार से खर्च है ना। आखिर व्यवसाय से ही तो क्या जा रहा है बेटा, पूंजी पर ब्याज जा रहे हैं, किनको जा रहे हैं, आपके साझेदारों को जा रहे हैं बच्चों। इसीलिए इनको भी हम लोग कहां लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हैं बच्चों। और साथ ही साथ वेतन, बोनस, कमीशन इत्यादि भी आपके फर्म के क्या हैं, खर्चे ही हैं बच्चों। आप क्या कर रहे हो, साझेदारों को उनके द्वारा मेहनताना दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपके फर्म के लिए क्या हैं, खर्चे हैं। और इन खर्चों को कहां लिखा जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखा जाता है बच्चों। चाहे आप किसी भी साझेदार को उनके द्वारा लगाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ही ब्याज क्यों ना दे दो, ये भी आपके फर्म के खर्चे कहलाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया अन्य फर्म के खर्चे में जैसे ईंधन और किराया भाड़ा, वो भी आपके फर्म के लिए क्या है, खर्चे हैं। अर्थ यही है बच्चों कि आपके फर्म से जितने भी खर्च या हानि की धनराशि होती है या खर्च या हानि वाला व्यवहार जो होता है, उनको आप लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हो। कहां लिखते हो, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखते हो। तो सर यहां पास तो नीचे में एक और चीज लिखा है लाभ, वो क्या है बच्चों, लाभ को समझाने के पूर्व मैं आप लोगों को अब समाकलन पक्ष की ओर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि वो तो आपके व्यापार के व्यवहार थे और ये जो लाभ आप लोग दे रहे हो वो साझेदारों के बीच में आपसी बंटवारा होने वाला लाभ है बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों को पहले समझा दूं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में किन व्यवहारों को लिखा जाता है। बच्चों अगर व्यवसाय को वर्ष के अंतिम में लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उन लाभ की राशि को शेष लाया गया के रूप में हम बच्चों क्या करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं। कहां पास लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं। जैसे ही लाभ हानि नियोजन खाते में हमने देखा विकलन पक्ष में अगर वर्ष के अंत में व्यवसाय को हानि हुई तो हानि को हम कहां लिखेंगे, विकलन पक्ष में, और लाभ हुआ तो उसको कहां लिखेंगे भैया, समाकलन पक्ष में।
ठीक उसी प्रकार से अब यहां पर देखिए आहरण पर ब्याज। अगर आप लोगों ने अपने व्यवसाय से क्या किए हैं, कुछ पैसे आहरित किए हैं, तो उस पर फर्म के द्वारा क्या लिया जाएगा, आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो वो जो ब्याज की धनराशि किसको मिल रही है, फर्म को मिल रही है। तो वो जो ब्याज की राशि फर्म को मिल रही है, तो उसको जब आप लोग लिखोगे तो वो कहां लिखोगे बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में आप लोग लिखने वाले हो। कहां लिखोगे, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में उस धनराशि को लिखने वाले हो। अब दो चीजें और गौर से समझिए। यहां पर जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि फर्म के खर्चे होते हैं, फर्म को हानि होती है, तो उसको कहां लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में। और जब फर्म को लाभ हो रही है और फर्म की इनकम हो रही है आहरण पर ब्याज के रूप में, तो उन सारी लेन देनों को हम कहां लिखते हैं बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं बच्चों। अब यहां पर भी देखिए, एक तो लिखा है हानि जो लाभ हानि नियोजन खाता को बताया गया, और एक तरफ लिखा है लाभ जो लाभ हानि नियोजन खाता से बताया गया। अब यहां पर लाभ और हानि का तात्पर्य मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। यदि साझेदारों को, सर्वप्रथम आप लोगों ने क्या समझा, लाभ हानि नियोजन खाते में फर्म के खर्चों को कहां लिखने हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में। तो दूसरी ओर अगर फर्म को प्रॉफिट हो रही है, फर्म के हिसाब से सोचे आपने, है ना, तो फर्म को प्रॉफिट हो रही है तो कहां लिखे हैं उसको हमने भैया, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में। तो अगर बच्चों, अगर आप साझेदार के रूप में सोचो, किस रूप में सोचो, एक साझेदार के रूप में अगर आप सोचते हो अपने माइंड को, तो क्या करते हो आप लोग, अगर आप लोगों को लाभ हो रहा है, साझेदारों को लाभ हो रहा है, तो उस साझेदारों की धनराशि को हम लोग कहां बांटते हैं, लाभ के रूप में, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में उन लाभों का बंटवारा किया जाता है। किनको, अगर साझेदारों को लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में, तो उस लाभ हानि का बंटवारा कहां होता है बच्चों, भैया लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में उस लाभ का बंटवारा किया जाता है। और यदि साझेदारों को हानि हो रही है बच्चों, किसको हानि हो रही है, साझेदारों को हानि हो रही है, तो उस हानि का विभाजन जो होगा बच्चों, वो लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष पर किया जाएगा। कहां किया जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष पर किया जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाते के प्रारूप में कौन से व्यवहार को कहां लिखा जाता है और किस रीजन से लिखा जाता है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गई होंगी। तो आइए बच्चों, मैं लेकर के चलता हूं आप लोगों को साझेदारों के पूंजी खातों की ओर। बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से ही बता दिया था कि साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है वो दो पद्धतियों के अकॉर्डिंग बनता है। कौन कौन सी वो पद्धति थी भैया, आपकी पहली पद्धति थी स्थिर पूंजी पद्धति, और दूसरी जो पद्धति थी वो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। और मैंने साथ ही साथ आप लोगों को बताया था बच्चों कि आपके साझेदारों के पूंजी खाते में स्थिर पूंजी पद्धति से जब आप साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हो, तो वहां पास दो खाते खुलते हैं, जिसमें एक होता है आपका साझेदारों का पूंजी खाता, तो दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता बच्चों। तो आइए सर्वप्रथम मैं बता दूं आखिर साझेदारों का पूंजी खाता क्या कहता है। बच्चों साझेदारों का पूंजी खाता जब आप स्थिर पूंजी पद्धति से बनाते हो, तो उसमें केवल और केवल साझेदारों की पूंजी का ही लेखा करते हो। किसका लेखा करते हो, साझेदारों की पूंजी का ही लेखा करते हो। इसमें भी आप लोग छोटा सा हेडिंग डालोगे, क्या करोगे भैया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बोला गया साझेदारों का पूंजी खाता। बच्चों इसमें भी दो पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, और जितने साझेदार होंगे उतने ही कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, है ना। एक होता है विकलन पक्ष, दूसरा क्या होता है, समाकलन पक्ष। कौन कौन से पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है विकलन का, डेबिट का, और दूसरा पक्ष होता है समाकलन का या फिर कहें क्रेडिट का बच्चों। यहां पास जितने साझेदार होंगे आपके, उतने ही कॉलम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पास दो साझेदारों को लिया है, अ और ब को। मैंने क्या किया, अ और ब को साझेदार मान लिया और इन दोनों की ही बेस पर साझेदारी की पूंजी खाते का ये प्रारूप बनाया है आप लोगों के लिए। तो आइए समझते हैं बच्चों, यदि आप स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हो, तो वहां पास आप क्या करते हो, एक तो हो गया विवरण अ और ब जो साझेदार हैं, फिर विवरण अ और ब जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक विकलन पक्ष में तो दूसरा समाकलन पक्ष में बताया गया है बच्चों। तो आइए मैं बता दूं आप लोगों को, साझेदारों की पूंजी को या साझेदारों की पूंजी खाते में हम लोग साझेदारों की पूंजी का कहां पास लेखा करते हैं। बच्चों साझेदारों की पूंजी खाते में जब हम लोग बनाते हैं स्थिर पूंजी पद्धति से, तो साझेदारों की पूंजी को हम लोग क्या करते हैं, साझेदारों की पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में लिखते हैं शेष लाया गया के रूप में। किस रूप में लिखते हैं, शेष लाया गया के रूप में हम लोग साझेदारों की पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में लिखते हैं। और
क्योंकि हम लोगों को दोनों ही पक्षों का जो धनराशि है या दोनों ही पक्षों का जो अमाउंट होने वाला है उसको इक्वल करने हैं। तो इक्वल करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना होता है, साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में शेष ले गया के रूप में हम लोगों को वही अमाउंट लिखना होता है जो अमाउंट आपके साझेदारों के पूंजी खाते के किस पक्ष में लिखा है, समाकलन पक्ष में लिखा है बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि आखिर स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आइए चलते हैं कि आखिर स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों का चालू खाता कैसे बनाया जाता है। बच्चों, साझेदारों का चालू खाता जब आप लोग बनाते हो तो यहां पास कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोगों ने जो भी चीजें लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखे थे वही सभी चीजों को क्या करने हैं आप लोगों को साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में लिखने हैं। क्या करने हैं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में जो भी व्यवहार आप लोगों ने लिखे थे वही व्यवहारों को, जो भी साझेदारों से रिलेटेड व्यवहार हैं, साझेदारों से संबंधित व्यवहार हैं, उन्हीं व्यवहारों को आप क्या करोगे बच्चों, साझेदारों के चालू खाता के समाकलन पक्ष में लिखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पास देख पा रहे हो कि हम लोग क्या किए हैं, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस या फिर ऋण पर ब्याज, लाभ हानि खाता से यदि क्या होता है व्यवसाय से साझेदारों को लाभ होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, तो लाभ का बंटवारा हम लोग कहां करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग अगर व्यवसाय से साझेदारों को लाभ होता है तो लाभ का बंटवारा हम लोग हमेशा कहां करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में करते हैं। तो यदि आपके साझेदारों को व्यवसाय से लाभ हो रहा है बच्चों, किनको, साझेदारों को, तो आप क्या करोगे, उसको भी आप साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में लिखने वाले हो। और आ जाते हैं आपके साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में। तो बच्चों मैं बता दूं, जो चीजें आप लोगों ने कहां लिखी थी भैया, आप लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में लिखे थे वही चीजों को आप लोग क्या करोगे, साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में लिखने वाले हो। अब यहां पर देखिए तख्ता पलट रहे हैं, लाभ हानि नियोजन खाते में जिन व्यवहारों को आपने विकलन पक्ष में लिखे थे उसी को साझेदारों के चालू खाते में आप लोग समाकलन पक्ष में लिख रहे हो, और जिन व्यवहारों को आपने लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में लिखे थे उन्हीं व्यवहारों को आप क्या कर रहे हो, लाभ हानि नियोजन साझेदारों के चालू खाते में विकलन पक्ष में लिख रहे हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। लेकिन एक चीज और है, साझेदारों के चालू खाते में आप क्या करते हो, साझेदारों के द्वारा ली गई आहरण की राशि को भी आप लोग क्या करते हो, साझेदारों के चालू खाता के विकलन पक्ष में लिखते हो। कहां लिखते हो, साझेदारों के चालू खाता के विकलन पक्ष में आप लोग लिखते हो बच्चों, है ना। और यहां पास नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा शेष ले गया, क्या दिख रहा है, शेष ले गया। बच्चों शेष ले गया से तात्पर्य यही है कि हम लोगों को क्या करने हैं, दोनों ही पक्षों का योग इक्वल करने हैं। तो जिस भी पक्ष का योग कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा वाले पक्ष की ओर हम लोग क्या करने हैं भैया, कम वाले पक्ष को इक्वल करने हैं। और जितनी धनराशि की हम लोगों को जरूरत है शेष ले गया के रूप में हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, है ना। उम्मीद करता हूं बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो आइए आखिर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते खोले थे, एक तो हुआ साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा हुआ आपके साझेदारों का चालू खाता। तो बच्चों यही दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपके परिवर्तन पूंजी पद्धति में। क्या होता है कि आपने यहां दो खाते खोले थे किसमें, स्थिर पूंजी पद्धति में, लेकिन आप परिवर्तनशील में एक ही खाते खोल रहे हो। मतलब आपके साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं उन समस्त व्यवहारों का लेखा आप कहां करने वाले हो, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के माध्यम से भैया आपके साझेदारों के पूंजी खातों में करने वाले हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बोला गया कि भैया आहरण, अगर कोई आहरण करता है, कौन कर रहे हैं भैया, आपके व्यवसाय से कोई भी साझेदार आहरण कर रहे हैं किसी भी राशि का, है ना। तो उस आहरण की राशि को आप साझेदारों के पूंजी खाते के कहां किस ओर लिखते हो भैया, लिखते हो आप साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष की ओर बच्चों,
है ना। और क्या है, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज से भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था आपके व्यवसाय को, है ना। कहां पास ये हमको पता चला था, लाभ हानि नियोजन खाते में हम लोगों को पता चल गया था। तो उसको भी आप लोग क्या करते हो, साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में आप लोग लिखते हो बच्चों, है ना। और क्या है, लाभ हानि खाता से यदि किसी कारणवश साझेदारों को क्या हुआ, व्यवसाय से हानि हो गई, तो व्यवसाय से अगर हानि होती है तो उस हानि की राशि को लाभ हानि नियोजन साझेदारों के पूंजी खाते में हम लोग कहां लिखते हैं भैया, आपके विकलन पक्ष में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं भैया, तो वहां पास भी बताया गया, शेष लाया गया पूंजी, ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस या फिर ऋण पर ब्याज खातों, लाभ हानि खातों को, और बताया गया आप लोगों को शेष ले गया। बच्चों यही वो सब चीजें हैं जो आप लोगों ने क्या किए थे, लाभ हानि नियोजन खाता में भैया विकलन और समाकलन पक्ष में लिखे थे। तो साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यवहार होंगे उन समस्त व्यवहारों को ही आप क्या करोगे, लाभ हानि नियोजन खाता से उठा लोगे और साझेदारों के पूंजी खाता में ला लोगे भैया। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर फर्म को लाभ हो रही है तो उन लाभों को लाभ हानि नियोजन खाते की किस ओर लिखते हो, समाकलन पक्ष की ओर लिखते हो। तो उसी को अगर आप क्या कर रहे हो, साझेदारों का पूंजी खाता बना रहे हो तो उनको विकलन पक्ष में लिख दो। और यदि फर्म को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो उनको आप कहां लिखते हो, उनको आप लिखते हो बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में। उसी को आप लिख दो भैया साझेदारों के पूंजी खाता के समाकलन पक्ष में। आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो गलत हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में सारी की सारी चीजें और लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन के माध्यम से, जिसमें मैं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते आखिर कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद।